1900 की दुहाई की एक खामोश और पुरसुकून बस्ती, वलसका, आइवू, अमेरिका का एक छोटा सा शहर, जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। लेकिन 10 जून 1912 की रात ऐसी खौफनाक थी, जो तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गई। मोर खानदान, एक निहायत नेक और शरीफ खानदान था। जोशिया मोर, उनकी बीवी सारा, और उनके 4 बच्चे, हरमन, कैथरीन, बोइना और पोल। इस रात, वो एक चर्च इवेंट से वापस आए, खुशी खुशी रात का खाना खाया, और सो गए। उसी रात मोर बच्चों की 2 सहेलियां, लेना और ईना स्टलंगर भी घर में रुकें। सब बच्चे ऊपर वाले कमरों में सो गए, जबकि जोशिया और सारा नीचे वाले बेडरूम में चले गए। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि एक तीसरा मेहमान पहले से घर के अंदर छुपा बैठा है। रात के पिछले जब हर कोई नींद में था, घर की छत से एक दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। एक साया, कुल्हाड़ी हाथ में लिए, नीचे उतरता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, पहले माँ बाप के कमरे की तरफ। कमरे में अंधेरा है। अगले लम्हे खामोशी चीखों में बदल जाती है, लेकिन मोहल्ले में किसी ने कुछ ना सुना। कातिल खामोशी से बच्चों के कमरों में गया। एक एक करके हर बिस्तर पर हथौड़े की ज़रबें लगें। किसी को हलने का मौका ना मिला। लेकिन एक कमरे में लड़की लेना की लाश थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से पाई गई थी, जैसे वो जाग गई हो, या शायद कातिल को जानती हो। अगले दिन सुबह, एक पड़ोसी औरत को कुछ अजीब लगा जब मोर खानदान घर से बाहर ना आया। इसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। इसने शहर के एक बुजुर्ग को बुलाया। जब वो अंदर दाखिल हुआ, वो जो कुछ देखकर बाहर निकला, वो सिर्फ इतना कह सका, पुलिस को बुलाओ, यहाँ कुछ खौफनाक हुआ है। पुलिस आई, लाशें निकाली, लेकिन कातिल कभी ना पकड़ा जा सका। इस केस में ना कोई उंगली के निशान मिले, ना ही किसी ने शोर सुना। सिर्फ एक अजीब सी बात सामने आई। अटारी में पड़ी कुल्हाड़ी, और एक नोट, जिस पर लिखा था, ये सब मुआफ नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। क्या वाकई कातिल वही था जो कुल्हाड़ी के साथ आया था? या कुछ और, कुछ मावराई, मोर खानदान को खत्म करने आया? सच क्या है?